हम जींद की मैथ जोन एकेडमी में से ही, अपनी एकेडमी में से ही क्लासरूम में से एक वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि हमारी स्टूडेंट का एडमिशन CMI में हुआ है। मैं पहले थोड़ा बता दूं, CMI के चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, जो पूरे भारत में प्योर मैथमेटिक्स की रिसर्च के लिए फेमस है। आप जानते हो आजकल के जो टाइम में है, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो या ना हो, उसके अकॉर्डिंग बस उसके पीछे भागे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इस बच्ची ने अपने इस टाइम में भी रिसर्च में जाने का फैसला किया है और इस टाइम में भी अपने इस दौर में इतने रिसर्च इस लेवल पे गई है कि CMI में एडमिशन हुआ है और अपने सब जॉब वगैरह से दूर हट के तो केवल एक ही फोकस रखा है मैथमेटिक्स में। और जिस CMI में पूरे इंडिया में से केवल 5 बच्चों का एडमिशन हुआ है, उनमें से एक बच्ची हमारे यहाँ से भी है और शायद जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है पूरे नॉर्थ इंडिया में और पूरे हरियाणा में से अकेली ये है जिसका CMI में एडमिशन हुआ है। हर कोई इस प्रचलन में, मतलब कोई भी देखो इस लेवल पे बच्चा पहुंचा रिसर्च लेवल पे, तो एक दिन आप देखोगे इस बच्ची का नाम साइंटिस्टों में होगा कि मैथ की साइंटिस्ट होगी, ठीक है। उस लेवल पे जाना, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा ही होता है जो इतनी मेहनत करता है, लेकिन उसको भी अट्रैक्ट करती है कि भी मैं भी जॉब लग जाऊं, ये हो जाऊं, दूसरे लग गए, लेकिन उन सब से दूर हटकर फिर भी अपने आप को रिसर्च में समर्पित करना। जैसे आप देखते हो आजकल मान लो IAS का रिजल्ट आया है, किसी के IAS में रैंक आई है तो उसके लिए इतनी मीडिया में वीडियो बनी हुई है, इतनी वो कि ये कर दिया वो कर दिया। मानते हैं कि उन्होंने जो मेहनत करी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो एक रिसर्चर जाता है वो रिसर्च करता है, नई रिसर्च करना। IAS में मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन उसमें पढ़ाई करनी पड़ती है, रिसर्च नहीं करनी पड़ती, कोई नई खोज नहीं करते वो, लेकिन ये रियलिटी में रिसर्च करते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग रिसर्चर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे नीम की ईंट होती है, वो रिसर्च करता है लेकिन सोशल लाइफ में ना होने की वजह से, डायरेक्ट यूज ना होने की वजह से, वो डायरेक्ट पब्लिक में ना होने की वजह से लोगों की पब्लिसिटी में नहीं आता और वो लोगों में गुमनाम के नाम से रहता है, लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन आप कभी सोच कर देखना, जो बच्चा न्यू रिसर्च करता है उसका अगर रिसर्च अगर उसकी ओरिजिनल है, अगर वो साइंटिस्ट बनने के लायक है, तो उसकी जो मेहनत है एक IAS से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस दौर में भी इस बच्चे ने इतनी मेहनत करके एक लोकल एरिया से, बहुत बैकवर्ड एरिया से अपनी मेहनत के दम पे वहाँ CMI में एडमिशन लेने की हिम्मत दिखाई और वहाँ पहुँच गई है। CMI में एडमिशन है, अब वहाँ रिसर्च करेगी मैथमेटिक्स में। ये टॉप इंडिया इंस्टीट्यूट आप देख सकते हो गूगल वगैरह पे कि CMI किस लेवल का रिसर्च इंस्टीट्यूट है और कितने बच्चों का वहाँ एडमिशन हुआ है। तो मैं आपको इस बच्ची से मिलाता हूँ, इसका एडमिशन होने के बाद में क्या विचार है। ऋतु, आप खुश हो अपने एडमिशन से? यस सर। अच्छा, कितनी साल हो गया आपका वैसे किए हुए? सर 1 साल कंप्लीट हो चुका है। 1 साल कंप्लीट हो गया। JRF भी हो गया था? यस सर। MSc में ही? यस सर, MSc फर्स्ट ईयर में। MSc फर्स्ट ईयर में JRF हो गया था। कि 2 बार JRF किया? यस सर। और जगह भी ट्राई किया PhD के लिए या डायरेक्ट यहीं पर? नो सर, बहुत जगह ट्राई किया। अच्छा, और कहीं एडमिशन भी हुआ? यस सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में एडमिशन अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में भी एडमिशन हुआ। यस। फिर आपने रिसर्च इंस्टीट्यूट को सुना? यस। जैसे मैंने अभी बोला कि भाई आजकल हर कोई जॉब के पीछे भाग रहा है, ये है, तो आपको नहीं फील हुआ ऐसा कि जॉब ही करनी चाहिए, रिसर्च में क्या रखा है, हर कोई जॉब चाहता है, या फिर ऐसा कि ना मेरे सब्जेक्ट में कुछ करना है? मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे सब्जेक्ट में कुछ करना चाहिए, जॉब के पीछे तो और कोई भागता है। अच्छा, आपने रिसर्च का सुना? यस सर। तो इस लेवल की रिसर्च चली गई, तो अब आपको ये नहीं लगता कि वहाँ पर रिसर्च हो सकता है, आप लोकल एरिया से हो, वहाँ पर बहुत हाई प्रोफाइल लोग मिले, उनकी लैंग्वेज वगैरह, क्या आप कम्पीट कर लोगे, लगता है आपको? यस सर। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस से काम करोगे। यस सर। ठीक है, क्या लगता है कभी आपको इस एडमिशन की प्रक्रिया में आप चले, कभी ये भी हुआ कि कभी मेरा कुछ ना हो, एडमिशन नहीं हुआ, ऐसा आती थी मन में बातें? बहुत बार आती भी थी। आती थी, फिर भी स्ट्रगल छोड़ा नहीं, लगे रहे? यस। ठीक है, कब से सोचा था कि मैथ में रिसर्च में ही जाना है? देखो भाई, तो आपको कई बार क्या ये भी फील हुआ कि भाई एडमिशन को कब से सोचा था कि मुझे रिसर्च में जाना है? लगभग BSc से स्टार्ट। BSc से ही सोच लिया था कि मैथमेटिक्स में रिसर्च लेवल पे जाना है। यस सर। तो वहाँ रिसर्च करोगे तो रिसर्च टाइम पे वहाँ आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती होगी? यस सर।
कितनी स्कॉलरशिप है वहाँ पे? 31,000 पर मंथ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। मतलब 31,000 रुपये पर मंथ स्टडी के मिलेंगे, Yes, पढ़ाई sir. करने के। यस सर। बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों, हमें कई बार लगता है कि पढ़ाई बर्डन है, लेकिन पढ़ने के भी पैसे मिलते हैं, ये आपने देखना चाहिए यहाँ पर। लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए है जो शुरू से ही पढ़ाई को प्राथमिकता देते हैं, जुनून बनाते हैं। तो मतलब आपको कई बार ऐसे नहीं लगा जैसे आपकी एमएससी वगैरह भी लोकल यूनिवर्सिटी से, सीआरएसयू से, और फिर इस लेवल पर आपने फाइट की, कभी ये नहीं लगा कि मेरी नॉलेज कभी कम ना हो, मेरा लोकल एरिया से मैं जाती हूँ, कभी लेवल कम ना हो, ऐसा फील हुआ कभी? नो सर। नहीं हुआ। आपको लगा कि हाँ मेरे को नॉलेज है? यस सर। ठीक है। और आपने एमएससी में करी तब हो गया था कि मुझे रिसर्च में जाना है? बिल्कुल। एमएससी में ही जेआरएफ कर दिया आपने? यस सर। हाँ भाई, जो जेआरएफ का पेपर, नेट का पेपर जो होता है, जिसको बच्चे एमएससी पास करके भी मुश्किल से क्लियर कर पाते हैं, इस बच्चे ने एमएससी फर्स्ट ईयर में, और जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है एमएससी फर्स्ट ईयर में जेआरएफ और नेट करने वाले गिनती के बच्चे होते हैं पूरे इंडिया में, 8-10 बच्चे मुश्किल मिलेंगे। सेकेंड ईयर में तो फिर भी कर देते हैं, बट एमएससी फर्स्ट ईयर के अंदर नेट क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छी बात है। अब आप खुश हो वहाँ एडमिशन लेके? यस सर। तो कब शिफ्ट हो रहे हो वहाँ पे? आफ्टर नवंबर। नवंबर के बाद वहाँ जा रहे हो, ठीक है। और कुछ कहना चाहोगे? आपने वहाँ जाने के टाइम कोई फाइट की हो, या किसी बच्चे के लिए कुछ कहना हो भी कैसे पढ़ना चाहिए? क्या जैसे मैथ को आजकल लोगों ने रट्टा प्रचलन बना दिया, रट्टा मारो सवाल करो, सारा सवाल ब्लैक बोर्ड पर टाप दिया, वो कर लिया, वो रट्टा मार लिया, या सॉल्यूशन से रट्टा मार लिया, फिर उस लेवल से मैथ की नॉलेज नहीं हो पाती। यस। तो आपको क्या लगता है मैथ कैसे पढ़ना चाहिए? कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए या फिर रट्टा मारना चाहिए? कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए सर। कॉन्सेप्ट मैन है, Yes, नॉलेज sir. होनी चाहिए आपको। यस सर। तो आपने इंटरव्यू दिया, तो जैसे सीएमआई का इंटरव्यू ना, जहाँ तक मैंने देखा था, बहुत अच्छा लेवल का होता है, बहुत अच्छे लेवल का पेपर भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। एक बार मैं थोड़ा स्टेट सर्च कर रहा था, मतलब 10,000 बच्चों में से मुश्किल 100 बच्चे फाइट में पहुँच पाते हैं। यस सर। तो वहाँ जो इंटरव्यू दिया, वहाँ को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नो सर। तो जो क्वेश्चन आपने उनसे पूछे, उन्होंने पूछे, आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया? यस सर। तो इस लेवल की आपने मेहनत कर रखी थी मतलब? यस सर। तो और इस लेवल की नॉलेज थी आपने? यस सर। तो जो मैथ में अपने बच्चे फ्यूचर देखते हैं, लेकिन उनको लगता है कि भी जॉब ना मिले, वो घबरा जाते हैं, तो आपको लगता है कि रिसर्च में भी कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी, हमसे खुशी हुई हमें आपसे बात करके। हम उम्मीद करेंगे ऐसे ही और भी बच्चे निकलें और आपका इंटरव्यू भी दोबारा लें जब आप साइंटिस्ट बन जाओ। हमारी बेस्ट विशेज है। अभी तो आपकी जर्नी शुरुआत हुई है, आप आगे बहुत अच्छे से पढ़ो। लेकिन बहुत अच्छा है कि बहुत लोकल एरिया से निकलकर इस लड़की ने वहाँ पहुँचा है जहाँ बहुत मुश्किल होता है पहुँचना, कि इंडिया में से टॉप कुछ स्टूडेंट ही पहुँचते हैं। आप देख सकते हो CMI चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट कि किस लेवल का इंस्टीट्यूट है, वहाँ कैसी रिसर्च होती है मैथ का, किस लेवल का। ठीक है, ओके, धन्यवाद।